आदित्य, अभी आपने बात की कि लोग मतलब ऑल्ट्स के चक्कर में रहते हैं, फिर वो उसमें मीम कॉइन्स आ जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर है, मतलब हर जगह मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मीम कॉइन का कल्चर है। पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए मीम कॉइन में इन्वेस्ट किए हुए थे, और सिर्फ जो क्रिप्टो पे लोग जो है ना ऐसी वीडियो कुछ भी बना देते हैं लाइक्स के लिए, थंब लगा के शिबा इनू फला चला जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कॉइन ये हो जाएगा, तो उसमें लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए और वो बहुत बुरी तरह मार झेल रहे हैं, उनके पैसे बचे ही नहीं है, ख़त्म हो गए। तो इन मीम कॉइन्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कितना इन्वेस्टमेंट में सही है, क्यों फंसते हैं लोग इनमें? देखिए, आई फील जी, मतलब मीम कॉइन्स को लेके मेरा तो हमेशा पर्सपेक्टिव ये रहा है कि मतलब अगर आपको करना है यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन उसको आप कसिनो की तरह मान सकते हो, क्योंकि मीम कॉइन मतलब उसकी बैकिंग क्या है, क्या उसकी यूजिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, वो एज अ फन की तरह यहाँ पर आए। आई फील लोगों को जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैंने हमेशा एडवाइस किया कि मीम कॉइन में आप इन्वेस्ट मत करिए, काफ़ी लोग गुस्सा भी हो गए, जैसे शिबा इनू को बिल्कुल। लेके, या मतलब काफ़ी कॉइन्स के बारे में बात करें, अगर कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म कर गया तो देखो तुमने तो मना किया था शिबा इनू, देखो क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो लोगों का बोलना है, वो बोलते हैं कि यार देखो बिटकॉइन तो इतना ऊपर चला गया। अब उस टाइम पे बोलते थे देखो भाई ये $60,000 पे चल रहा है, ये तो इतना महंगा चला गया, तो मैं अब इसमें क्या पैसे बनाऊंगा, कितना ऊपर जाएगा, 2% चले जाएगा, 5%, 10%, 20%, मेरे को चाहिए 10x, 20x, 30x। तो मीम कॉइन मेरे को वो रिटर्न देते हैं, तो इस कारण वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड थोड़ा सा वो नैरेटिव भी ऐसा बन जाता है, क्योंकि देखिए लोग ख्वाब देखते हैं और हर किसी को थोड़ा सा लालच भी होता है कि 1,000 रुपये डालूं करोड़पति बन जाऊं। तो वो ख्वाब अगर यूट्यूब पे दिखते हैं या कहीं पर सजेशन होते हैं, तो वो एक फोमो हो जाता है कि हाँ शायद प्रॉब्लम में कर सकता हूँ। और ये एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे, टाइम टू टाइम आते हैं, कैसे एक इंसान ने $100 डाले और उसने कैसे कमा लिए। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है अलग होती है, एक इंसान की बात होती है कि वो कैसे $100 से करोड़ रुपए यहाँ पर बना रहा है, लेकिन उन लोगों की बात कभी यहाँ पर नहीं होती है जो यहाँ पर हज़ारों डॉलर लगाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एंड में $0 निकाल के यहाँ पर लेके जाते होंगे। तो उससे एक फोमो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लोग जो है मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ लोगों का पर्सपेक्टिव भी सही है कि यार बिटकॉइन में करूँगा, काफ़ी लोग जो है पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ ट्रेड करके अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो मैं तो उनको ये एडवाइस करता हूँ कि यार देखो, अगर आपको इस स्पेस के अंदर सर्वाइव करना है, पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो मीम कॉइन हो, उसके बारे में A to Z सब कुछ समझ लो, ताकि सब कुछ आपको पता रहे उसके बारे में, उसका चार्ट समझ लो, उसके फंडामेंटल समझ लो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का देखो, और मेजॉरिटी आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऐसे एसेट के अंदर रखो जहाँ पर कल को वो जीरो, मतलब वो कम से कम जीरो तो नहीं हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, जहाँ पर आपने सेफ रखा है। और फिर अपना कुछ परसेंटेज निकाल लीजिए, 5%, 10%, जो भी आपको लगता है, और वो आप ये सोचिए जैसे आप कसिनो में गए पैसे लेके कि भाई लगा दिए। काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है आपका। हाँ, मतलब कल को लग जाए तो बिल्कुल आपको लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं करे। तो उस तरह से एक्सप्लोर करिए, आप डालिए किसी कॉइन में, आपको लगता है कि आप भी $100 में 1 करोड़ बना लेंगे, बिल्कुल। कोशिश करिए, देख लीजिए, तो सबका शौक भी पूरा हो जाएगा, आपको रियलिटी भी पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपने ट्राई नहीं करी होती है उसमें लगता है कि यार एक बार ट्राई करके देखो देखो क्या लक मेरा चलता है कि नहीं चलता है, तो कर लीजिए। और अगर लकीली अगर आपका डबल हो जाता है तो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए और फिर जो प्रॉफिट है उससे आप खेलिए। लेकिन ये गलती मत करिएगा जो ज़्यादातर लोग अयाज जी करते हैं, वो लालच के चक्कर में लोन लेके आते हैं, पूरी लाइफ एग्जैक्टली। की सेविंग लगा देते हैं, और वो कहीं सुनते हैं ऑनलाइन कि यार ये इतना डॉलर चले जाएगा, उतना चले जाएगा, बिना रिसर्च करे किसी और की बातों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड दे एंड अप लूजिंग द मनी। फाइन। आदित्य, मुझे एक चीज़ बताएं, बड़ा कॉमन फ्रेज रहता है ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में जो मीम कॉइन्स में जाते हैं, वो कहते हैं कि यार शिबा इनू इतना सस्ता है, अगर $10 हो गया या $500 भी कभी चले गया तो मैं तो ₹1 मैंने लगाया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये जो मीम कॉइन्स हैं, शिबा इनू फॉर एग्जांपल हो गया, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पेपे कॉइन हो गया, क्यों ये कभी $1,000 नहीं हो सकते? क्यों ये कभी बिटकॉइन के जितने नहीं हो सकते? देखिए, सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको देखना है कि जैसे अगर आप किसी टोकन की प्राइस देखेंगे तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ही का कोई सेंस नहीं है, जैसे अगर हम शिबा इनू को देखेंगे तो ट्रिलियंस में पता नहीं कितने बिल्कुल। उनके नंबर्स हैं। अब अगर आप देखिए उसके अंदर अगर आपने $1 मान लिया कि शिबा इनू $1 जाएगा, तो ट्रिलियंस में उसकी जो सप्लाई है, तो आप देख लीजिए, मतलब आप ये बोल रहे हो कि उसकी मार्केट कैप जो ट्रिलियंस में चली बिल्कुल जाएगी। वो तो बिटकॉइन ही मुश्किल से 1 ट्रिलियन यहाँ पर है, वो बिल्कुल। हज़ारों ट्रिलियंस में चले जाएगा, तो वैसे भी वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है। जैसे मुझसे भी जब पूछते हैं कि क्या शिबा इनू इतना चला जाएगा या नहीं चले जाएगा, सुनने में अच्छा लगता है कि यार यार अगर $1 चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आई फील सबको मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने सिखाया भी है, कि अगर आपको एनालाइज करना है और देखना है एक्चुअल में कितनी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, तो एग्जांपल है बिटकॉइन से आप कंपेयर कर लीजिए, बिटकॉइन की सप्लाई निकालिए टोटल कितनी है, क्या उसकी प्राइस चल रही है, और उसकी कंपैरिजन में देखिए कि आप ये मान भी लीजिए चलिए बिटकॉइन का आधा भी बन जाता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और सप्लाई के अकॉर्डिंग कितने नंबर तक जा सकते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन। आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ चेक करे एक आम आदमी?
तो इसके लिए देखिए काफ़ी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कॉमन जो है वो आप कॉइन मार्केट कैप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉइन गेको को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिस्ट में पूरे के पूरे कॉइन जो वो दिख जाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो सर्कुलेटिंग सप्लाई, कॉइन जो मार्केट में आ गए हैं और जो रोटेट हो रहे हैं, और टोटल सप्लाई, मतलब टोटल सप्लाई जो मतलब अभी मतलब पूरी लाइफ टाइम में जो आएंगे, तो वो दोनों के दोनों यहाँ पर आएंगे। तो आप टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो हमने बात की शिबा इनू वगैरह की, लेकिन इनमें ना एक बड़ा पॉपुलर है डोज कॉइन, और उसमें लोगों को लगता है कि चलो ठीक है शिबा इनू को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है, बट डोज कॉइन एलॉन मस्क है भाई, कुछ भी कर सकता है, प्लस अब तो ट्रम्प उसके साथ है, तो ये तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब डोज उन्होंने एजेंसी भी बना दी है डोज के नाम से, गवर्नमेंट एजेंसी बना दी है, अब इतना पॉपुलर हो रहा है। आपसे मेरी बात हुई थी, आप बता रहे थे वेबसाइट बनाई तो डोज का लोगो भी लगा दिया था। तो डोज के बारे में क्या ख्याल है? लोग जो सोचते हैं कि डोज कॉइन बहुत चला जाए, क्या मीम कॉइन ही रहेगा, या क्योंकि इलॉन मस्क को बहुत कुछ वहाँ पे मिल गया यूएस में, कुछ आगे भी इसके फ्यूचर है? देखिए डोज की अगर हम बात करें तो देखिए मीम कॉइन्स में मेरे को अगर कोई कॉइन पसंद है तो वो डोज है, एंड उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बाकी मीम कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें यूजुअली सप्लाई वो इस तरह से लेके आते हैं कि वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स को दे देते हैं या फिर वो मिंटेड होते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वो बेस्ड है। डोज एक ऐसा लौता कॉइन है आफ्टर बिटकॉइन जो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। पहले इथीरियम था, वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर गया। तो डोज भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है। सप्लाई, टोकन सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि सप्लाई टोकन कौन क्या होल्ड करता है, मैं उसकी ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ कि उसके नोड्स जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं। तो आज के डेट में वही प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। तो आई फील इट इज स्टिल बेटर। एंड जो जब डोज आया भी था तो इसके फाउंडर ही ऐसे थे, उन्होंने मजाक बनाने के लिए इस कॉइन को लॉन्च किया था कि कोई बिटकॉइन लॉन्च कर रहा है, कोई ये नीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है ये, बोला मैं भी निकाल देता हूँ ये डॉग के ऊपर कॉइन। तो उन्होंने निकाल दिया यहाँ पर, निकाल के वो निकल भी गए उससे। जैसे आज रिग्रेट करते होंगे मैं क्यों निकल गया, लेकिन उन्होंने मजाक बना के यहाँ पर निकाल दिया। एंड ही वाज वेरी मच अगेंस्ट इट। अगर आप देखोगे भी, वो भी डोज कॉइन मतलब पूरे क्रिप्टो को लेके वो अगेंस्ट में थे, लेकिन वो फन की तरह था, एक मीम की तरह था, इट वाज फनी, तो इट पिक्ड अप। एंड इलॉन मस्क जब आए, उनका भी वो है थोड़ा सा वो सरकास्टिक रहते हैं, थोड़ा फन मूड में रहते हैं, तो उनको वो अच्छा लगा, उनको दिखा बेस्ट ये मीम कॉइन है, तो उन्होंने उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। प्रॉब्ली शायद ट्रेड भी करते होंगे, कुछ होल्ड भी यहाँ पर करते होंगे, तो उसके कारण वो पिकअप कहीं ना कहीं कर गया। एंड लास्ट बुल मार्केट में अगर आप देखेंगे काफ़ी पिकअप भी किया था, क्योंकि एज जी मैं पहले ना इस डोज कॉइन को ट्रेड करता था, उस टाइम पे होता था, पहले हम यूएसडी में नहीं करते थे ट्रेड, हम करते थे बीटीसी पेयर के अंदर। तो उस टाइम पे 12-13 सतोशी का ये चलता था और बिटकॉइन की प्राइस चलती थी $1000 $2000 थी। तो हम ट्रेड करते थे थोड़ा बहुत छोटा सा, क्योंकि छोटा सा मूव करता था तो अच्छा गेन हो जाता था, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा। वो इलॉन मस्क के आने के बाद हुआ। जब इलॉन मस्क ने बात करनी स्टार्ट करी तो क्या हुआ कि इलॉन मस्क की फॉलोइंग भी बहुत है, तो बहुत लोगों ने देखा, पूरा इंस्टाग्राम जो बाकी है मतलब आउटसाइड क्रिप्टो, उन सब ने बात करनी स्टार्ट कर दी, और उसके कारण वो काफ़ी पिकअप कर गया। अब नो डाउट यहाँ पर अब वो डोज करके उन्होंने वो डिपार्टमेंट बना लिया। इट्स नो सीक्रेट किस कारण उन्होंने यही नाम रखा है, रीज़न तो पता है यहाँ पर। तो उन्होंने वो चीज़ यहाँ पर करी। मे बी आई थिंक ही हैव टू बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि वो गवर्नमेंट का थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्ट हो गया, और ऐसे डिपार्टमेंट का पार्ट बन गया जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इलॉन मस्क को जैसा हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जाके उसके बारे में ट्वीट या बात तो करेंगे, और जब वो करेंगे आई थिंक प्रॉब्ली मार्केट में हमको फिर से डोज कॉइन जो पिकअप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई, क्योंकि इलॉन मस्क करेंगे ना कभी तो करेंगे। हाँ फाइन। आदित्य, अब बात करते हैं कि एक कॉइन, मान लीजिए बिटकॉइन इज डिफरेंट, इथेरियम भी मान लीजिए उसको बिटकॉइन की लीग में रख लेते हैं एक मिनट के लिए, तो एक नॉर्मल कॉइन जिसमें लोग सोचे यार प्रॉफिट हो जाए, तो वो फाइंड करना कैसा है, मतलब कि कैसे फाइंड करे कोई एक बंदा कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा टोकन अच्छा है? देखिए यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको मैंने बताया, तो आप उसको पिकअप कर सकते हैं फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि देखिए जब तक आप इस स्पेस में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ना, तो आप वो डीप रिसर्च करना समझेंगे नहीं। तो डीप रिसर्च विद टाइम आप खुद एनालाइज करके कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप, और आपने यहाँ पर कॉइन गेको जो उसको ओपन कर लिया, एंड आप यहाँ पर टॉप 50 या 80 कॉइन्स को पिकअप कर लीजिए, एंड उसका 1 बाय 1 यहाँ पर आप चेक करना स्टार्ट करिए। इन कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी, ये कॉइन आया कब था, इसकी सप्लाई कितनी, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, चार्ट कैसे रहा है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस फंडामेंटली भी फ्यू थिंग्स विल बी अवेलेबल जिनको आप देख सकते हो। अब इन कॉइन्स को आप देखना स्टार्ट करिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप ये देखिए क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी ये बना रहे हैं, एंड उस पर आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़िए, उसके बारे में रिसर्च करिए। मतलब आपको देखिए टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक पेज में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, उसके बारे में सर्च करिए, आप इनके जो CEO है, फाउंडर है, उनका इंटरव्यू सुनिए, और इंटरव्यू में भी ये सुनिए कि वो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट का फाउंडर है, CEO है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात बोल रहे हैं सारी की सारी सही है, मतलब वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। एंड फिर उस टेक्नोलॉजी में अगर आपको सेंस लगता है, बाकी लोगों की ओपिनियन देखिए जो मतलब सीनियर है टेक्नोलॉजी के अंदर,
एंड उसके बेसिस पे फिर देन यू कैन मेक अ कॉल। लेकिन अगर आप इनिशियली आते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा टॉप 50 के कॉइन्स आप देख सकते हैं। उस टॉप 50 में कुछ मीम कॉइन्स भी आ जाएंगे जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसको देखना है तो वहाँ पर मैं यही रिकमेंड करूँगा लाइक 4-5% जो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करें। फाइन आदित्य, अब बात आती है मतलब ऐसे कॉइन्स की, जैसे ट्रम्प कॉइन आ गया, मिलेनिया कॉइन आ गया, लोगों ने बनाए और जब लिस्ट हुए बहुत ऊपर हुए और फिर तब से लेके अब तक डंप ही हो रहा है। तो ऐसे कॉइन्स ही फाइंड कैसे करें? लोगों को लगता है कि यार जैसे लिस्ट होते हैं वो गेन हमें मिल जाए, 10x 20x पे लिस्ट होते हैं, तो एक तो ये कैसे फाइंड करें और फिर इनमें फंसने से कैसे बचें? देखिए इसके लिए दे आर लॉट ऑफ वेज जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये बोलूँगा कि जैसे pump.fun करके एक वेबसाइट है, ये वैसे ही जैसे कसिनो में आप जाते हैं, कसिनो में आप देख रहे हैं कोई बहुत करोड़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है यहाँ पर, लेकिन आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, मोस्टली जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैं भी एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए सारी चीज़ें करता रहता हूँ, ये सब लक पे डिपेंड करता है। कई बार आपका लक चल भी जाता है, कई बार नहीं भी चलता है। यूजुअली होता है कि मार्केट कैप अगर कम है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें और जैसे ही थोड़ा सा बढ़े तो आप उसको सेल कर लें, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है यहाँ पर। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे ढूंढें, आपको डेफिनेटली बहुत लोग मिल जाएंगे कि मेरे पास सीक्रेट आ गया, मैं तुमको समझा दूंगा, मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन अगर पैसे बनाना इतना ही आसान होता तो कोई अपना सीक्रेट इतना ओपनली बताएगा कि सब वही करेंगे ना तो कोई पैसा बनाएगा नहीं। तो ये तो आई फील इट्स मोर लाइक ए कसिनो जिसमें आप ट्राई कर सकते हो, मतलब यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी जो शायद एक बार वर्क कर जाए, नेक्स्ट टाइम वर्क भी यहाँ पर नहीं करे। लेकिन कसिनो की तरह पैसे बन गए तो निकाल लो, अलग से रख लो उसको यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और पूरा पैसा इसमें मत लगा देना। फाइन, मतलब जो मीम कॉइन्स का कल्चर रहता है, मतलब उसमें ये आदित्य कह रहे हैं कि भाई आप 4-5% से ऊपर इसमें मत जाएं और फिर ये बिलीव करके जाएं कि यार इसमें कुछ भी हो सकता है। डाल दिया तो हाँ, मतलब आदित्य अभी आपने बात की कि लक है, क्या कभी आपका भी लक ऐसा लगा गया कि कभी रैंडम यार मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, इवन दो आप तो पढ़ते रहते उसके बारे में, और फिर लक चल गया, कुछ 10x हो गया, इवन छोटा अमाउंट ही हुआ, तो अगर कुछ हुआ तो आप वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, ये काफ़ी बार हुआ है यार जी, एंड मतलब अनइंटेंशनली हो गया। जैसे नया था मैं क्रिप्टो के अंदर, तो काफ़ी बार कुछ नए कॉइन्स दिखते थे जो बेयर मार्केट में ऐसे मतलब बहुत ही कम सेंट्स के मिलते थे, तो थोड़े थोड़े बाय कर लिए, जैसे $1000 के, $2000 के, तो ऐसे बाय करके मैं ऐसे डालता रहता था देखने के लिए। अब कई बार हुआ ये कि पहले मैं बहुत सारे एक्सचेंजेस को एक्सप्लोर करता था, तो काफ़ी एक्सचेंजेस तो भूल ही गया कि मेरे पास अकाउंट है, और फिर मैंने उनको काफ़ी टाइम बाद चेक किया था, तो देयर वर सर्टेन कॉइन जहाँ पर मतलब आप ये मान लीजिए 100x गेन, 200x गेन जो है कुछ कॉइन्स में आ गए थे। ओके, तो ये हुए हैं कुछ केसेस, लेकिन आई थिंक वो इट वाज नॉट ए प्लानिंग, ये इंटेंशनली हो गया। आई थिंक प्रॉब्ली अगर मेरे को याद होता तो मैं पहले बेच के ही निकल जाता। एग्जैक्टली, हाँ यही होता है कि मतलब 5x पे 10x पे लोग निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हुए, जैसे कुछ कॉइन्स तो हो गए, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी है जो जीरो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर।